हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपना सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 6.5 1 मिनट। ठीक है, एक्सरसाइज 6.5 क्लास 10th मैथ। और मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो दोस्तों, आज इस चैप्टर को ना धुआं कर देंगे। क्या कर देंगे? धुआं। और वीडियो का अंत तक बने रहिएगा और आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए गौर करते हैं। तो थोड़ा क्वेश्चन आप किताब निकाल लीजिएगा, मैथ NCERT है। क्वेश्चन देखिएगा तो देख लीजिए। कह रहा है कुछ त्रिभुज के भुजा नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, इस स्थिति में कर्ण का लंबाई भी। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज होता क्या है जान लीजिए। तो समकोण त्रिभुज क्या होगा आपको पता है? तो यानी कर्ण, जब ये एक बात बताइए, यहाँ कोई एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब क्या है, ये आपका कर्ण हुआ और ये आपका लंब हुआ और ये आपका आधार हुआ। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर आधार स्क्वायर के दोनों बराबर है। मतलब कर्ण जो अकेला होगा ये दोनों मिला के होगा। बात समझ रहे हैं? कर्ण जो अकेला होगा ये लंब आधार दोनों मिला के होगा। तो आई में तो एक बात आप जान रहे हैं। तो यह बात है कि कौन समकोण त्रिभुज है। तो क्या करेंगे, जो इस तीन को भुजा दिया हुआ है, तीनों भुजा में जो सबसे बड़ा भुजा होगा वो कर्ण होगा। और दोनों का स्क्वायर इधर और एगो के स्क्वायर उधर, दोनों के स्क्वायर अगर बराबर आ गया तो समकोण त्रिभुज होगा और नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान कीजिएगा। तो एक बार जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें कौन सा? तो पाइथागोरस प्रमेय होगा। क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस के आधार स्क्वायर, यह ना होता है। क्या कहे थे, जो सबसे बड़ा होता है तीनों में वह कर्ण होता है। तो सबसे बड़ा क्या है? 25। तो 25 का स्क्वायर बराबर यहाँ लंब। अब इसमें से लंब कोई भी मान लीजिए हम 24 कर दिए। 24 का स्क्वायर प्लस आधार 7। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आपको स्क्वायर भी 1 से 30 तक याद कर लीजिएगा। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। और 7 का स्क्वायर 49। 625 तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक है, 576 में 49 जोड़िएगा तो यह 625 आ जाएगा। बताइए, दोनों तरफ आ गया ना बराबर। जब दोनों तरफ बराबर आ जाए तब समझिएगा यह समकोण त्रिभुज है। तो लिखिए यह समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक मिटा देते पहले। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 3 8 6 3 और 8 6। तो 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, यही है ना। चलिए ठीक है, अब नीचे वाला भी मिटा देते हैं। ये सब नहीं मिटाते हैं, एक करार के तो बार बार काम होता, आप जानबे करते हैं। चलिए, तो हम आपको फिर से वही रूल बता देते हैं। जो तीनों में बड़ा होता है वो कर्ण होता है। तो कर्ण तीनों में बड़ा कौन है? तो आप कहिएगा 8 है। ठीक है, तो पहले कर्ण है तो पहले 8 को लिखेंगे। 8 का स्क्वायर लंब कोई भी कर लीजिए। चलिए हम 6 कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर आधार 3
तो 3 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। अरे 8 को 8 से गुना 64 नहीं होगा। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। और 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। ठीक, 64 और 36 में 9 जोड़ेगा 45। अब बताइए ये दोनों बराबर है? अनेरो कहेगा ये बराबर नहीं है। तो चलिए बराबर नहीं है, और जब बराबर ही नहीं है तो समकोण त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज नहीं है। लिखेंगे यह समकोण त्रिभुज नहीं है। नहीं है, ठीक है ना? अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अगला 3 में है 50, 80, 100। 50, 80, 100। तो 50, 80, 100, ठीक है। ये भी मिटा देते हैं। एकरा का है मिटा दिए। चलिए उगा लेते हैं। कर्ण है ये, ठीक है। चलिए बताए थे जो सर इस तीनों में जो बड़ा होता है वो कर्ण होता था। बड़ का 50, 80, 100, ठीक है। तो कोई भी देखेगा बड़ का तो 100 है, तो 100 लिखिए ना। 100 का स्क्वायर लंब मान लीजिए 80, 80 का स्क्वायर आधार आधार 50, 50 का स्क्वायर, ठीक है। 100 को स्क्वायर क्या होगा? अरे बुआ 100 को 100 से गुना करेंगे तो देखिए ना 0 रहता सन 100 लिख लिए और 2 को 0 और जोड़ लीजिए, ठीक है। तो इतना हो गया या। अब 80 का स्क्वायर क्या होता है? तो 0 वाला सीखिए। 8 का स्क्वायर 8 8 64 और 1 0 है तो 1 0 और मान से यानी 6400। इसी तरह यहाँ कीजिए। 5 का स्क्वायर 25 और 1 0 है तो 1 0 और मान से, ठीक है। चलिए अब जोड़ लेते हैं। 10,000। चलिए 6400 में जी जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 0 5 4 9 और 6 2 8 आई 0 5 4 9 और 6 2 8 क्या बराबर है? तो कहिएगा सर बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो यह समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 13, 12, 5। चलिए 13, 12, 5 लिखिए। 13, 12, 5। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। एकदम अच्छा से एकदम आप लोग समझिए। चलिए फिर वही क्वेश्चन है 13, 12, 5। बड़का कौन है? यानी बड़का तो सर यहाँ 13 है। 13 से कर्ण है। 13 क्या है? कर्ण है। तो 13 का स्क्वायर लंब लंब क्या है? 12 मान लीजिए। 12 का स्क्वायर आधार आधार क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर। अब बताइए 13 का स्क्वायर क्या होता है? तो कहिएगा 169 होता है। 169। 12 का स्क्वायर क्या होता है? तो कहिएगा 144 होता है। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है? तो कहिएगा 25 होता है। तो ये 169। 144 में 25 जोड़िएगा कितना होगा? कितना होगा आपको पता है? 169 ही होगा। तो 169 बराबर 169 बराबर आ गया। तो यह समकोण त्रिभुज है नहीं के बेटा देते हैं। यह समकोण त्रिभुज है क्योंकि दोनों आ गया क्या? बराबर। और कहा था कर्ण के लंबाई भी लिखने के लिए। तो जो बड़का है वही कर्ण है। तो बड़का कौन है? 13, वही कर्ण है, ठीक है। तो जल्द मिलते हैं अगला वीडियो में। अच्छा लग गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।